साथियों, तो आपको लिए चलते हैं पांडवों द्वारा निर्मित पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी की पवित्र यात्रा पर। माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा इन मंदिरों को खोजकर इनका जीर्णोद्धार कराया गया। रुद्रनाथ ही एक ऐसा धाम है जहां पर भगवान भोलेनाथ के मुख भाग का दर्शन और एवं पूजा यहाँ पर की जाती है। तो साथियों, हम 6 साथी 5 सितंबर 2023 को भगवान रुद्रनाथ जी की पवित्र यात्रा पर निकले हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। 1.5 किलोमीटर के आसपास ऊपर चढ़ चुके हैं और लगभग आधा घंटे का समय हमें लगा है। और ये बीच में आप देख रहे होंगे स्थानीय लोगों ने अपने जो हट्स हैं वहाँ पर यात्रियों के लिए भोजन की, जलपान की व्यवस्था यहाँ पर की है। और हमारे साथी अभी नीचे आते हुए देख पा रहे होंगे। और वो शानदार जो नज़ारा दिख रहा है आपको सामने से, वो सगर गांव का है। सगर गांव को माना जाता है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं राजा सगर, तो उनकी जन्मस्थली और उनकी तपोस्थली इसे माना जाता है। और हमारे बीच में हमारे साथी हैं एमपी से भाई लोग। देवभूमि में आपका स्वागत है। तो आप लोग एमपी से हैं? हाँ। कौन से डिस्ट्रिक्ट से सर? कटनी से आए हैं। कटनी सदना मैयर उधर ही पड़ते हैं। चलिए, भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपकी यात्रा सुखद हो। आपकी भी सुखद हो। धन्यवाद। तो लीजिए साथियों, मिलते हैं हम अगले पड़ाव में। ये आ गया हमारा नाश्ता, आलू के पराठे और चटनी। दिखने से तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन बता पाएंगे मनीष जी कैसा लग रहा है? कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया। और कुछ इसके साथ और कुछ लेना चाहेंगे सर? चाय का इंतजार हो रहा है सर। चाय तो बन रही, लेकिन अकेले हैं भाई साहब और उनकी पूरी तैयारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यात्रीगण कम ही नाश्ता करते हैं। मेरे ख्याल से लिट्टी बुग्याल है आगे, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो इसलिए भाई साहब ने अभी हमारे लिए तैयार किया है और बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है, जैसा कि देखने से लग रहा है और आपके खाने के अंदाज से भी लग रहा है। इस ऊंचाई पर सर ये आलू का पराठा मिल जाएगी और अपने बहुत क्या बात, बिल्कुल सही कहा आपने। इस ऊंचाई पर एक भाई साहब उपलब्ध करा दे रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। चलिए तो फिर मिलते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात है मुकेश जी। ये वाला रूट है, इस रूट से हमने ठीक इसमें बीच के पहाड़ी के बीचों बीच से, वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है उसके हमने पीछे निकलना है, इसके ठीक पीछे, इस पहाड़ी के पीछे। कल कल बहता पानी और ये पुंगनाथ से ये पुंग बुग्याल से आगे। तो अब यहाँ से जो हमारा रास्ता है, घना जंगल है और इस घने जंगल के बीच से हमने होते हुए ऊपर पहाड़ी की तरफ निकलना है। इसके बाद जो हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा शायद लिट्टी बुग्याल। तो हमारे मनीष त्रिपाठी जी आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपाठी जी, थकान तो महसूस नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? तो एंजॉय योर ट्रिप। तो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन में। घने जंगल के बीच से हम निकल रहे हैं और जैसा, चलिए चलिए सर, जैसा इस रूट से लग रहा होगा, चारों तरफ बिल्कुल घने जंगलों से घिरा हुआ ये रास्ता और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है ये। सभी साथी एंजॉय करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। और जब कभी आप आएँ तो अपने साथ में छड़ी या लाठी ज़रूर रखिए, ताकि आपको इस चढ़ाई में वो आपके सहारे का काम कर सके। तो मिलते हैं हम अगले पड़ाव में, बने रहिए हमारे साथ। और ये खूबसूरत सा नज़ारा, साफ और स्वच्छ पानी पहाड़ की जटाओं से निकलता हुआ, और साथ में हमारे जो यात्री बने हैं, सह यात्री, ये इसी गांव के, सगर गांव के 2 भैरवनाथ, ये भी हमारे यात्रा के साथी बने हैं। और दुर्गम पहाड़ी, दुर्गम रास्ता होने के साथ साथ बहुत ही
शानदार और सुकून का अनुभव भी ये यात्रा हमें दिला रही है। देखिए कितना सुंदर सा झरना है, कितना सुंदर पानी का फ्लो है, पानी के साउंड को फील कीजिए, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। और देखिए छोटा सा नाला है, लेकिन बरसात की वजह से इसमें काफ़ी पानी दिख रहा अभी। और ये पुलिया है, इसी पुलिया को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ फिर हमें जो सामने से जंगल दिख रहा है, उसके घने जंगल के बीचों बीच से खड़ी चढ़ाई में ऊपर को बढ़ना है। इसके बाद पहुंचेंगे हम लेटी बुग्याल की ओर, हमारे साथी आगे बढ़ते हुए। तो साथियों, हम पहुंच गए हैं जंगल बेस कैंप घिमघिमा पानी। तो यहाँ से जैसा कि इस फॉरेस्ट के बोर्ड से हमें पता लग रहा है कि अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे खड़ी चढ़ाई है। कृपया अपनी पानी की बोतलों में, यहीं पानी की बोतलें यहीं पर भर लें। गोपेश्वर रेंज तो फॉरेस्ट एरिया है ये। और ये भाई साहब यहाँ पर हैं। भाई साहब, रुद्रनाथ मंदिर यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? 13 किलोमीटर। अगला स्पॉट कौन सा पड़ेगा? हम कहाँ पे पहुँचेंगे? हैं 1 किलोमीटर कल चांद, उससे आगे फिर मूली खर के, फिर पनार के आगे कुछ नहीं है, फिर होटल। अच्छा, लूटी बुग्याल उसके बाद पड़ेगा ना फिर? हाँ, मूली खर के बाद मूली। अच्छा, लूटी के बाद पनार। धन्यवाद भाई साहब। तो आप यहीं पे रहते हैं फॉरेस्ट में आप? हाँ। अच्छा, कैंप अपना कैंप करते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इस तरह की खड़ी चढ़ाई को हम लोग चढ़ते हुए ऊपर को आ रहे हैं। और ऐसे चढ़ते हुए ऊपर वो चोटी दिख रही है, उसके टॉप में हमने पहुंचना है। साइड से उसके आगे को बढ़ना है। और निश्चित रूप से इस चढ़ाई में अगर हम चढ़ेंगे और जैसे जैसे हाइट की ओर आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल भी हल्का हल्का डाउन होते रहेगा। तो हमें सावधानी के साथ चलना होगा। हल्का विराम लेते हुए आराम आराम से हम चलेंगे तो आसानी के साथ हम ऊपर चढ़ पाएंगे। बाकी भगवान भोलेनाथ, रुद्रनाथ का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त है। उनका बुलावा है तो निश्चित रूप से हम यात्रा को पूरी करेंगे। वाह, देखिए बेहद खूबसूरत सा नज़ारा है। सामने आप ठीक देखिए पुंग बुग्याल दिख रहा है, जहाँ हमने अभी नाश्ता करा था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे। और वो ठीक नीचे दिख रहा है सगर विलेज है, जहाँ से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। और उसके बाद हमने पुंग बुग्याल पे स्टे लिया था। उसके बाद ये खूबसूरत सा नज़ारा देखिए। इसके बाद हमें फिर से खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए ये ऊपर साथी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो देखिए टॉप है, इसके पास से हमें फिर से आगे बढ़ना है। और ये एक तरह से विश्राम गृह है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट की व्यवस्था यहाँ पर स्थानीय साथियों के द्वारा की गई है। और ये रिंगाल की टोकरी बना रहे हैं भाई साहब। रिंगाल की है ना ये? क्या बना रहे हैं? टोकरी कंडी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो इसको अपने यूज के लिए है, बेचने के लिए? अपने यूज के लिए। तो इसमें फिर घास वास ले जाने के लिए ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो ये कितने दिन में बना लेते हैं एक? ये 1 घंटे में बनते हैं। हाँ, 1 घंटे में। क्या बात है। तो ये मार्ग जैसा कि आप देख पा रहे हैं निश्चित रूप से बहुत कठिन है, क्योंकि जंगल के बीच से जहाँ बिल्कुल रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा। और इस तरह का ये रास्ता है और इस रास्ते से चलते हुए हमको आगे बढ़ना है। देखिए सामने खूबसूरत सा एक झरना है। लगभग पहाड़ी के स्टॉप में हम पहुँच चुके हैं और बहुत नीचे से चढ़े हैं। ये घना सा जंगल और पहाड़ी के इस लेवल में पहुँच चुके हैं हम। तो हम पहुँच गए हैं मोलीखर्क। और मोलीखर्क का ये पड़ाव है। यहाँ पर हमें सुस्ताने का पूरा प्रबंध यहाँ पर साथियों के द्वारा किया गया है। ठंडा पानी से लेकर नींबू, नमकीन, जो भी आपको लेना है। और अगर किसी को विश्राम करना है उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और ये देखिए इसके बाद जो ये खड़ी चढ़ाई का लगभग 1/4 जो हिस्सा रह गया। हाँ, इस साइड से हम लोग निकलेंगे। लगभग इसके टॉप में हमें जाना है। लगभग जो 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी उसका 1/4 हिस्सा रह गया। तो मिलते हैं अगले पड़ाव में। महादेव। तो भाई लोग, साथियों, दोस्तों, हम पहुंच गए हैं लूटी बुग्याल के पास। और जैसे कि नज़ारा देख रहे हैं बेहद खूबसूरत है। और अभी हम बुग्याल के पास पहुंचेंगे। बुग्याल के पास पहुंचे नहीं है। यहाँ ये समझ लीजिए कि आप लूटी बुग्याल का ये प्रवेश द्वार है। और सामने लूटी बुग्याल का बेहद ही विहंगम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। और पहाड़ की चोटियाँ देखिए, चारों तरफ पहाड़ की चोटियाँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पहाड़ के टॉप पर बैठे हैं और हर पहाड़ की चोटी हमारे सामने खड़ी है।
और तो आगे का दृश्य हम आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो लूटी बुग्याल जो है, इस बुग्याल में रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको टेंट की व्यवस्था मिल जाती है और साथियों के द्वारा यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। इस दुर्गम पहाड़ी में इतनी ऊंचाई पर अगर आपको खाना पीना मिल जा रहा है, रहने की व्यवस्था मिल रही है, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। देखिए हमारे साथी यात्रा का एंजॉय लेते हुए यहाँ पर विश्राम करते हुए। तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है और आराम से आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। लिट्टी बुग्याल से आगे को जो खड़ी चढ़ाई है कुछ इस तरह की है, और इसको पार करने के बाद हमें अगला जो बुग्याल मिलेगा उसका नाम है पनार बुग्याल। लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से बताई जा रही है। देखते हैं कितना समय लगता है। और मौसम भी ख़राब हो रहा है और ये सामने देखिए बिल्कुल बादल घिर चुके हैं और उस पहाड़ी में तो बरसने भी लगे हैं शायद। और ये खूबसूरत सा नज़ारा देखिए। हम लोग निकले हैं इस नीचे सगर गांव से, काफ़ी दूर है, और इन चट्टानों को, इस पहाड़ों को पार करते हुए, इस पहाड़ को पार करते हुए घने जंगलों के बीच से हम यहाँ पहुँचे। तो आगे की यात्रा में बने रहिए। जय देवी मैया। तो हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आगे को 15 बुग्याल से हम आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको हमें मिलेगा पितृ बुग्याल, और उसके बाद 5 किलोमीटर बाद हम पहुंचेंगे भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय स्थल रुद्रनाथ को, रुद्रनाथ के अभिषेक और रुद्रनाथ महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करने। तो बने रहिए हमारे साथ। बेहद खूबसूरत सा नज़ारा है 15 बुग्याल का। देखिए चारों तरफ हरियाली और बिल्कुल पीक में हम लोग हैं, और इस पीक में हमारे साथी यात्रा का एंजॉय लेते हुए, साथ में फ़ोटोग्राफी भी यहाँ पर चल रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश का भी मजा ले रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है कि आप चतुर्थ केदारनाथ के दर्शन हेतु खिजी हिमालय के पनार बुग्याल में पहुंच चुके हैं। प्रकृति का आनंद लीजिए और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य है। और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से बारिश हो सकती है, और बारिश शुरू हो गई है। हल्की हल्की बूंदाबूंदी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी बहुत तेज चल रही हैं, और ये एक तरह से बर्फीली हवाएं इनको कह लीजिए। काफ़ी ठंडा हो रहा है, और हमारे साथी आगे से आते हुए, और बेहद खूबसूरत सा ये बुग्याल है। और यहाँ पर फॉरेस्ट की चौकी भी है। तो जब हम नीचे से उतरते हैं फॉरेस्ट, जैसे हम सगर से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर फॉरेस्ट का एक चेक पोस्ट है, वहाँ से हमें पर्ची कटानी पड़ती है, और यहाँ पर इस चेक पोस्ट में हमें उसे दिखाना पड़ता है। और आगे हमें किसी भी तरह की वर्जित सामग्री को ले जाने से मना किया जाता है। और ये हमारा आगे का रास्ता है। अब जो पहाड़ की लगभग जो खड़ी चढ़ाई थी उसे हम पार कर चुके हैं, लगभग पीक में पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें पैदल पैदल आगे तिरछी दूरी तय करनी है। लगभग हम अब 6, 7 या 8 किलोमीटर हमें चलना होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय स्थलों में से एक रुद्रनाथ में किस तरह के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। और हमारे यात्रा पड़ाव से एक डेस्टिनेशन है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत जैसा दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा बुग्याल है, और वहाँ झील जैसी आकृति बन चुकी है, पानी है संभवतः वहाँ पर। तो ये हमारे इस रूट से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इसलिए जा नहीं पाए, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग देखिए, और ये प्राकृतिक दृश्य तो देखते ही बनता है लाजवाब। तो हल्की हल्की चढ़ाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं और कितनी चढ़ाई है। चढ़ाई तो वैसे अब लोग कह रहे हैं कि चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, तिरछा ही है, और बीच बीच में कहीं हल्की हल्की चढ़ाई भी बढ़ ली है। 6 या 7 किलोमीटर की लगभग यात्रा हमारी रह गई है। तो चलिए देखते हैं। जैसे जैसे हम आगे चढ़ रहे हैं, तिरछी दूरी पार करने के बाद फिर से हल्की चढ़ाई कहीं ना कहीं मिल जा रही है, फिर से हल्की सी धार ये है सामने। उसके बाद आप ये चोटियों की श्रृंखला देख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुंच गए हैं पितृधार की इस खूबसूरत सी चोटी पर, और इस चोटी से चारों ओर नज़ारा देखिए आप, बेहद खूबसूरत सा नज़ारा है। चारों तरफ हरियाली है, और दूर पीक में पहाड़ी में देखिए आप बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये हम लगभग इस पीक में पहुँचे हैं कि यहाँ से
बिल्कुल जो चोटियाँ हैं वो पैरेलल दिख रही हैं, समानांतर इससे यहाँ से दिख रही हैं। और इस पितृधार की खूबसूरती बताएं, इस पितृधार का जो पौराणिक महत्व है वो बताएं कि यहाँ जब भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रियतम स्थल रुद्रनाथ की यात्रा पर पांडव थे, तो उस दौरान इन्होंने यहाँ पर विश्राम कर अपने पूर्वजों के तर्पण की, उनकी आत्मा की शांति और उनके तर्पण के लिए यहाँ पर विश्राम किया और उनकी कामना यहाँ पर की थी। इसलिए ये मान्यता है कि यहाँ पर रुककर यात्री अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और वो कामना पूर्ण भी होती है। तो ये जो तिरछा डाउन जो रास्ता दिख रहा है उसी से हमें आगे बढ़ना है और उसके बाद हमें शायद लेफ़्ट टर्न लेके आगे को एक किलोमीटर के बाद लगभग रुद्रनाथ। तो साथियों, फाइनली हम लोग भगवान भोलेनाथ के द्वार पर पहुंचने के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल फूलों से लबालब ये बुग्याल, तमाम तरीके के इसमें फूल खिले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये बुग्याल है। फूल ही फूल इसमें नज़र आ रहे होंगे आपको, ऊपर तक फूल ही फूल हैं और ऊपर से आप देख पा रहे होंगे फिर छोटे छोटे ये पौधे लगे हुए हैं और ठीक सामने आपको दर्शन होंगे भगवान रुद्रनाथ महादेव के। तो चलिए सामने से दिखाते हैं आपको। तो साथियों, हम लोग पहुंच गए हैं भगवान भोलेनाथ रुद्रनाथ के परिसर में और आपको दर्शन कराते हैं। आरती की अभी तैयारी हो गई। जय भोलेनाथ, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। वाह, बेहद ही खूबसूरत और शांति और सुकून की अनुभूति कराने वाला ये अद्भुत स्थल। तो आरती होने ही वाली है। पंडित जी अंदर प्रार्थना में व्यस्त हैं और ये पुजारी जी का आवास और ये है आपके रुद्रनाथ, रुद्रेशाय नमः। वाह, बेहद अलौकिक खूबसूरत दिव्य दर्शन। तो लीजिए आनंद आप। ठीक 7 बजे शाम की आरती होती है और आरती की तैयारी यहाँ पर चल रही है। समस्त श्रद्धालु आरती के लिए तैयार हैं। तो देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। सर आप कहाँ से? हम कलकत्ता से। देखिए जैसे कलकत्ता से सर हैं, सर और साथी लोग, सभी लोग कलकत्ता से हैं सब लोग। वाह क्या बात है। सर लोग तो यहीं से लोकल से हैं, पौड़ी से हैं। तो देश के हर कोने से लगभग श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और बहुत ही दिव्य अलौकिक शक्ति का इसे केंद्र माना जाता है। और सामने देखिए चौखंबा और त्रिशूल, संभवतः यह चोटी है। और ये सामने आप देख पा रहे हैं सूरज कुंड का नज़ारा और इसके पीछे सूरज कुंड की क्या कहानी है और उसके विषय में हम बाद में पंडित जी से पूछने के बाद आपको अवगत कराएंगे। तो अंदर प्रार्थना चल रही है। सुप्रभात साथियों, भगवान रुद्रनाथ महादेव के मंदिर परिसर का ये प्रातःकालीन दृश्य।
सूर्योदय हो चुका है। सामने त्रिशूल और चौखंबा की चोटियाँ, लगभग वो सामने त्रिशूल और इधर चौखंबा की चोटियाँ नज़र आ रही हैं। और अंदर देखिए मंदिर जो परिसर है, मंदिर का जो मूल स्वरूप है उससे उसके जीर्णोद्धार या उसके सौंदर्यीकरण का कोई प्रयास इसलिए नहीं किया गया कि क्योंकि इसका जो मूल स्वरूप है, ऐसा पंडित जी ने बताया कि उसे एज इट इज रहने दिया जाए। ये मंदिर का प्रांगण है, अंदर पंडित जी पूजा कर रहे हैं और मंदिर के अंदर गर्भगृह में कैमरा वर्जित है, तो इसलिए बाहर से ही हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 पांडवों के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। लगभग 3600 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। रुद्रेशाय नमः, ओम रुद्रेशाय नमः। मुख्य मंदिर के बगल में वन देवता, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर निर्मित किए गए हैं। भगवान रुद्रनाथ महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे सूर्य कुंड कहा जा रहा है और बहुत ही शानदार बुग्याल। और नीचे यहाँ यात्रियों के रहने के लिए विश्राम गृहों की व्यवस्था की गई है। यात्री विश्राम गृह नीचे। तो साथियों, हम सभी साथियों की ये रुद्रनाथ की यात्रा बेहद शानदार और सुकून देने वाली रही और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। इस वजह से हम इस यात्रा को, एक बेहद चुनौतीपूर्ण यात्रा को पूर्ण कर पाए और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने भी इस वीडियो के माध्यम से यात्रा का आनंद लिया होगा। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रियतम स्थलों में से एक रुद्रनाथ के दर्शन प्राप्त किए होंगे। तो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के दौरान किसी प्रकार के तथ्य में यदि कोई कमी रह गई हो या त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।